फरवरी 1875 को यह समूह लिवरपूल पहुंचा। मूडी के श्रोताओं को बिठाने के लिए पर्याप्त विशाल इमारतें न होने के कारण आयोजकों ने लकड़ी से एक विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया। यद्यपि बर्फ गिर रही थी, परंतु इससे लोगों की आमद में कमी नहीं हुई। सम्मेलन प्रारंभ होने से पूर्व कमरे में बैठकर मूडी अपने श्रोताओं को हृदय में लेकर प्रार्थना किया करते थे। इसे देखकर F.B. मेयर मूडी की प्रार्थना और हृदय वेदना से अभिभूत हो जाया करते थे। सम्मेलन के पश्चात जिन लोगों को और प्रार्थनाओं की आवश्यकता होती थी और जिनके पास सवाल होते थे, उनके लिए मूडी सम्मेलन स्थान पर ही घंटों बिताया करते थे। कई बार मूडी को लिवरपूल में सम्मेलन समाप्त होने के पश्चात तुरंत निवास स्थान की ओर जाने की आंतरिक प्रेरणा होती थी। मूडी को लगा कि यह असमय थकान उनके अत्यधिक परिश्रम का परिणाम है, किंतु एक शाम पुलिस ने मूडी से कहा, इस भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो पिछले दिनों पागल खाने से भाग गया था और प्रचारक की हत्या करना चाहता था। थकान के कारण मूडी के लोगों से ना मिलने से उसकी योजना अधूरी रह गई थी। आगे के दिनों में मूडी अपनी आदत के अनुसार लोगों के बीच चले गए। एक कुर्सी पर खड़े होकर उन्होंने लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया और उनके लिए प्रार्थना भी किया। मार्च 1875 में लंदन की सभा तय की गई थी। मूडी जानते थे कि जागृति को व्यापक बनने के लिए लंदन का जागृत होना आवश्यक है। मूडी समूह ने प्रार्थना के साथ लंदन में प्रवेश किया। 9 मार्च को लंदन सम्मेलन प्रारंभ होने से 2 घंटे पूर्व ही सम्मेलन शहर आबाद हो गया। हर कहीं बाइबल के पद लिखे हुए बैनर दृष्टिगोचर थे। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का वरदान है अनंत जीवन। आपको नया जन्म लेना है। ठीक 7 बजे मूडी और सैंकी मंच पर आए। हम खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति करें, मूडी ने कहा। आओ हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि वह लंदन शहर में एक बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। लोगों ने परमेश्वर की स्तुति में गीत गाए। उस विशाल ऑडिटोरियम में बैठकर 17,000 लोगों ने शांति के साथ संदेश सुना। लंदन के लिए प्रार्थना करने हेतु संसार के हृदय में परमेश्वर ने एक बोझ दिया है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के भंडार में लंदन को देने के लिए कुछ विशेष है। टाइम्स एंड डेली टेलीग्राफ जैसे समाचार पत्रों ने मूडी के संदेशों को अक्षरशः प्रकाशित किया। कईयों ने मूडी के संदेशों के नाम से किताबें छापकर अच्छा खासा धन कमाया। शांति के गीत भी काफी प्रसिद्ध हुए। सीक्रेट सॉन्ग्स एंड सोलोस की मांग बढ़ गई। उसका एक संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। इंग्लैंड भर में 1 माह के भीतर इसकी 2.5 लाख प्रतियां बिकी। मूडी ने कहा कि गीत पुस्तक की रॉयल्टी की उन्हें आवश्यकता नहीं है और लंदन समितियों से ले सकती है। मूडी ने पहले ही प्रकाशकों से कह दिया था कि रॉयल्टी लंदन समिति में भेज दिया जाए। मूडी की घोषणा से उन्हें अपराध बोध हुआ। इसी धन के नाम से पूर्व में लंदन के सेवकों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था। समिति ने कहा कि वह इस धन को नहीं छुएगी। ऐसी बात है तो यह धन हुमतेंसन को सौंप दीजिए। वे इस धन का उपयोग किसी भले कार्य में कर लेंगे। एग्रीकल्चर हॉल में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लगभग 20,000 लोग लगातार सभाओं में भाग ले रहे थे। शहर के चांसलर ने कई दिन सम्मेलन में भाग लिया। कईयों ने सोचा कि यदि चांसलर भाग लेते हैं तो हम भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन के लिए आने वालों की संख्या और बढ़ती गई। प्रतिपक्ष के नेता ग्लैडस्टन लगातार मूडी की सभाओं में भाग लिया करते थे। असामान्य बुद्धिमान और सुसमाचारीय पृष्ठभूमि वाला वह हाई चर्च राजनीतिज्ञ मूडी का निकट मित्र बन गया। मुझे इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे इसी युग में जीने का अवसर प्रदान किया, जहां परमेश्वर ने ऐसे प्रचारक दिए जो इस प्रकार के सुसमाचार प्रचार करने के लिए सक्षम है, जैसा आज हम सुनते हैं। उन्होंने मूडी के विषय में कहा। ग्लैडस्टन यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि मूडी लोगों से कितना प्यार करते हैं और खोए हुओं के लिए उनके मन में कितना बोझ है। मूडी, मैं सच में चाहता हूँ कि काश कि मुझ में भी आपके समान हृदय होता, एक बार ग्लैडस्टन ने कहा। मेरा विचार है कि काश कि मेरी गर्दन पर आपका सर होता, मूडी ने पलटकर जवाब दिया। गवर्नर लॉर्ड शाफ्टसबरी का विचार था कि उन्हें मूडी की सभाओं के लिए निमंत्रित किया जाएगा और उनसे योगदान भी मांगा जाएगा। यदि वे मांगते तो मैं ऐसा करता, उन्होंने कहा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। मूडी की सभाएं बढ़ती गई और जब वे लंदन शहर को उथल पुथल कर दिया तो लॉर्ड शाफ्टसबरी स्वयं को रोक न सके। 26 मार्च को उन्होंने पहली बार मूडी की सभा में भाग लिया। उसके बाद वे रोज जाने लगे। शाफ्टसबरी लॉर्ड ने मूडी के सामने एक मूल्यवान प्रस्ताव रखा। एग्रीकल्चर हॉल में संचालित सभाओं को रानी के ओपेरा हाउस में स्थानांतरित किया जाए। लॉर्ड ने तर्क दिया कि समाज के कई उन्नत लोग एग्रीकल्चर हॉल में आने के लिए तैयार नहीं होंगे।
यदि ओपेरा हॉल में किया जाए तो यूनिवर्सिटी, क्लब और नेवी और मिलिट्री के लोग भी निसंकोच आ सकते हैं। किंतु मूडी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मूडी 20,000 लोगों की बैठक क्षमता वाले एग्रीकल्चर हॉल को छोड़कर 5,000 लोगों की क्षमता वाले ओपेरा हाउस में जाने के लिए तैयार नहीं थे। जीवन रक्षक नौका देने के बाद परमेश्वर ने यही कहा था कि यथासंभव लोगों को उसके द्वारा बचाना है, केवल कुछ प्रभावशाली लोगों को ही नहीं। किंतु अनुमान के काफी पहले ही 9 मार्च को एग्रीकल्चर हॉल खाली करना पड़ा। तब मूडी ने घोषणा किया, अब से शाम के समय 2 सभाएं होंगी, बो कॉमन में 7:30 बजे और 9 बजे ओपेरा हॉल में। एक दिन सैंकी उस व्यक्ति को देखकर चकित रह गए जिन्होंने ओपेरा हॉल में धर्मशास्त्र पाठ किया था। वह वेल्स की राजकुमारी अलेक्जेंड्रिया थी। धीमे से भीतरी कक्ष में जाकर सैंकी ने प्रार्थनारत मूडी से कहा, राजकुमारी आई है। उन्होंने जवाब दिया, परमेश्वर ने आशीष दे। तत्पश्चात हमेशा की तरह मंच पर आकर उन्होंने कहा, आइए हम सब खड़े होकर 16वां गीत गाएं। मूडी की सभाओं के विषय में जानकर कैटरबरी के आर्क बिशप A.C. टेट ने एक बार औपचारिक विज्ञप्ति निकाली कि वे लंदन के लोगों के लिए आशीष का कारण हो। यह इतिहास में पहली बार हुआ था जब एक आर्क बिशप ने एक प्रचारक की प्रशंसा करते हुए विज्ञप्ति प्रकाशित की थी, जबकि ना तो वे एंग्लिकल थे और ना ही पादरी। जॉन वेस्ली को जॉर्ज व्हाइटफील्ड जैसे लोगों ने एंग्लिकल होने के बावजूद कैटरबरी आर्क बिशप से इस प्रकार की प्रशंसा प्राप्त नहीं की थी। लंदन सम्मेलन के 4 महीनों की सभाओं में लगभग 15 लाख लोगों ने भाग लिया। बहुतों ने उद्धार प्राप्त किया। मूडी ने कभी भी उनकी गिनती लेने में रुचि नहीं ली। किसी ने उनसे पूछा कि लंदन सम्मेलन में कितने लोग बचाए गए। मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, मूडी ने जवाब दिया। परमेश्वर की स्तुति हो, मुझे इस विषय में जानना भी नहीं है। मूडी ने कहा, जीवन की पुस्तक मेरे हाथों में तो नहीं है ना। मान ले कि लंदन सम्मेलन के दौरान कम से कम 1 लाख लोगों ने अपना जीवन यीशु को दिया है। मूडी ने भावनात्मक प्रकटीकरण हाथ ऊपर करने का ही नहीं बल्कि नया जन्म के अनुभव का भी परिचय दिया। एडवर्ड स्टड का जीवन इसका उदाहरण था। एडवर्ड स्टड इंग्लैंड के एक धनी बागान मालिक थे। ब्रिटेन के अधीन भारत में उनकी हजारों एकड़ बागानें थी, किंतु उनका पूरा ध्यान घुड़दौड़ में रहता था। जिन दिनों प्रतियोगिता नहीं होती थी वह अपना समय मैखानों और नाटकों में खर्च किया करते थे। एक दिन स्टड ने एक ऐसा उन्नत किस्म का घोड़ा खरीदा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब उन्होंने उसकी शक्ति का परीक्षण किया तब उन्हें दृढ़ निश्चय हो गया कि इस बार उनका घोड़ा ही सर्वप्रथम आएगा। अपने एक बागान मालिक मित्र विंसेंट को उन्होंने एक चिट्ठी भेजी, मेरे घोड़े पर जितना बोली लगा सकते हो लगा लो। कुछ दिनों पश्चात लंदन में उनकी मुलाकात हुई। मेरे घोड़े पर आपने कितनी बोली लगाई है? स्टड ने पूछा। कुछ भी नहीं, आप एक बहुत बड़े मूर्ख हैं। मैंने कहा ना कि यह संसार का सबसे श्रेष्ठ घोड़ा है। कुछ भी हो, यह आपका निश्चय है। आज शाम खाने पर आप मेरा मेहमान बनिए, उसके बाद हम कहीं चलते हैं। उसके विषय में आप निर्णय कर लेना। भोजन समाप्त होने पर स्टड ने विंसेंट से पूछा, आप किस तरफ जा रहे हैं? रानी के ओपेरा हाउस की ओर, विंसेंट ने जवाब दिया। क्या? उस यांगी का सुसमाचार प्रचार भी तो वही हो रहा है। हम वहां क्यों जा रहे हैं? आज तो इतवार नहीं है। स्टड को आश्चर्य हुआ। आपने वायदा किया था, मुझे ही निर्णय करना है कि भोजन के पश्चात कहाँ चलेंगे। हम यांगी का प्रचार सुनने जा रहे हैं, विंसेंट ने कहा। बेमन से स्टड विंसेंट के पीछे पीछे चला। तब तक मूडी बो कॉमन की सभा समाप्त कर 9 बजे की सभा के लिए ओपेरा हॉल पहुंच चुके थे। जब तक विंसेंट और स्टड ओपेरा हॉल पहुंचे वह लोगों से भर चुका था। विंसेंट बहुत दुखी हुआ, स्टड अत्यधिक प्रसन्न हुआ। किंतु विंसेंट ने एक समिति सदस्य को बुलाकर कहा कि वह अपने साथ एक ऐसी मछली फंसाकर लाए हैं जिसे पकड़ना काफी मुश्किल है, और यदि आज यह मछली स्थानाभाव के कारण यहाँ से चला जाए तो दोबारा इसे पकड़ना लगभग असंभव होगा। उन्होंने काफी परिश्रम कर अधिकारियों के लिए नियुक्त 2 कुर्सियां उनके लिए खाली करवाई। स्टड ने मूडी के नाक के नीचे बैठकर संदेश सुना, किंतु विंसेंट को यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि जब तक संदेश समाप्त नहीं हुआ स्टड ने मूडी पर से अपनी नजर नहीं हटाई। मुझे लगता है कि वह मुझसे ही बातें कर रहे हैं। वह तो मुझसे वही बातें कर रहे हैं जिन्हें मैंने किया है, स्टड ने कहा। अगली सभाओं में विंसेंट की मांग किए बिना ही स्टड लगातार भाग लेने लगे। स्टड ने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया। स्टड का परिचय मूडी से हुआ। उन्होंने मूडी से पूछा, अब मैं एक मसीही बन गया हूँ,
मैं आपसे एक सीधा प्रश्न करता हूँ। अब तक मेरा शौक था घुड़दौड़ और शिकार करना, और साथ साथ नाटक और खेल भी चलता रहा है। क्या मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा? मूडी ने स्टड की ओर देखा। उसकी निष्कलंक आंखों ने उन्हें आकर्षित किया। श्रीमान स्टड, मैं आपके सीधे प्रश्नों का उत्तर सिधाई के साथ देता हूँ। घुड़दौड़ में शर्त लगता है और शर्त जुआ होता है। मुझे नहीं मालूम कि जुआ खेलने वाला कैसे मसीही हो सकता है, और फिर अन्य बातें। मैं ये नहीं कहता कि शौक छोड़ देने चाहिए, विशेषकर खेल कूद, किंतु यदि आपको लगे कि आप उन पर से नियंत्रण खो रहे हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि मसीह में आपको जो स्वतंत्रता मिलती है वह किसी रीति से खोना नहीं चाहिए। परंतु श्रीमान मूडी, मुझे नहीं लगता कि नाटक और खेलकूद जैसी बातें छोड़ने की ताकत मुझ में है, स्टड ने कहा। श्रीमान स्टड, यह अभी आपको लगता है। मसीह की शक्ति से आप विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, अभी आप एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं, आपके बच्चे हैं, परिवार में आपके रिश्तेदार और मित्रगण हैं। आपको इच्छा है कि वे सब भी बचाए जाए, है ना? परमेश्वर उनमें से कुछ लोगों को आपको देगा। जब आपकी गवाही से कम एक व्यक्ति बचाया जाएगा, तो मैं दृढ़ता से कहता हूँ श्रीमान स्टड, आप उसका गवाह बनने के अलावा और कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। मूडी का कहना सही था। स्टड ने घुड़दौड़ बंद कर दिया। उन्हें नाटक, खेलकूद, शिकार करना जैसी बातों ने आकर्षित नहीं किया। टेडवर्थ में उनके पास जो विशाल रेस क्लब भवन था, उसे उन्होंने सुसमाचार सभाओं के लिए खोल दिया। वहां पर मूडी से ही प्रचार करवाया। अपनी गवाही देते हुए सभी मित्रों को उन्होंने पत्र लिखा। कईयों ने जब उनका मजाक उड़ाते हुए उत्तर दिया, तब उन चिट्ठियों को पढ़कर वे बहुत हंसे। पुराने चीलम व्यापारी और दर्जी और किराना व्यापारी आदि सभी को उन्होंने सुसमाचार सुनाया। स्टड के वाहक चालक का कहना था कि उसके स्वामी की बाहरी त्वचा ही पुरानी है, भीतर एक नया मनुष्य जीवित है। 2 वर्षों के भीतर स्टड मौत की नींद सो गए। उनके शव संस्कार के समय मित्रों का कहना था कि एडवर्ड स्टड ने पिछले 2 वर्षों में इतना सुसमाचार प्रचार कार्य कर लिया जितना एक सामान्य मसीही 20 वर्षों में कर पाता है। अध्याय 14 अगस्त 1875 को मूडी साथियों सहित न्यूयॉर्क वापस पहुंचे। उनकी वापसी अमेरिकी मित्रों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। 1873 में वे न्यूयॉर्क से जहाज पर सवार हुए थे। यह निश्चित नहीं था कि इंग्लैंड में उनका स्वागत करने के लिए भी कोई होगा। विश्वास का वह कदम, जगत की छोर तक गवाह बनने की उस ईश्वरीय योजना के प्रति अनुसरण व्यर्थ नहीं हुआ। आज जब वह वापस लौटे हैं तो मूडी को स्मरण कर अमेरिका को गर्व हो रहा है। अब कहाँ? मित्रगण जानना चाह रहे थे। मैं अपनी माँ से मिलने नॉर्थफील्ड जा रहा हूँ, मूडी ने कहा। नॉर्थफील्ड का चुनाव करने का एक और कारण था। चूंकि शिकागो का वह भवन अग्नि का शिकार हो गया था जिसे मित्रों ने बनाकर दिया था, इसलिए अब मूडी के पास स्वयं का भवन नहीं था। नॉर्थफील्ड के छोटे से घर में माँ बेट्सी बेटे को स्मरण कर गर्वान्वित हुई, किंतु साथ में यह भी स्मरण दिलाया कि मरते दम तक मैं एक यूनिटेरियन ही रहूंगी। साथ ही साथ मूडी के भाई एडवर्ड, सबसे छोटा भाई सैमुएल, सबों के साथ एम्मा भी बच्चों सहित शामिल हो गई। थोड़ा सा विश्राम। मूडी ने इस बात की बहुत इच्छा की थी जिसके लिए नॉर्थफील्ड उचित था। उन्हें लगा कि प्रचार के कारण उनका शरीर अधिक नहीं थका है, मगर जैसा हैरी मूरहाउस ने कहा था, उसी प्रकार अधिक देने के द्वारा भीतर एक खालीपन आ गया है। मूडी ने परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी बाइबल और अनुक्रमानिका के साथ अपनी रातों को गुलजार किया। मूडी का पसंदीदा भाई छोटा भाई सामुएल था। उन्होंने साथ मिलकर घाटियों में घोड़े दौड़ाए। लोगों ने मूडी को आश्चर्य और आदर के साथ देखा। दुर्बल होने पर भी सैम बुद्धिमान था। अपने कौशल से उसने बड़े भाई को हराने का प्रयास किया, किंतु वह बड़े भाई को बहुत पसंद करता था। लोगों से उसे सहानुभूति थी। गरीबों को भोजन, अशिक्षित को शिक्षा, ये सब उसके सपने थे। नॉर्थफील्ड प्रवास ने मूडी को हर रीति से संतुष्ट किया। पहली बार पढ़ने, अध्ययन करने और ध्यान करने के लिए पर्याप्त समय, और साथ ही साथ गांव के साथ, प्रकृति के साथ निकट संबंध रखने का अवसर मिलने से मूडी का मन पुलकित हुआ। मूडी ने अपने गांव वालों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटने की इच्छा की। मूडी बहुत दिनों तक प्रचार किए बिना नहीं रह सकते थे। यही नॉर्थफील्ड सम्मेलन का प्रारंभ था। पुत्र का प्रचार सुनने के लिए बेट्सी प्रतिदिन बड़े गर्व के साथ प्रथम पंक्ति में जा बैठती। तब भी वह दावा करती कि उन्हें त्रिएकता का विश्वास सिखाने का प्रयास न करे और वह यूनिटेरियन के रूप में ही मरेगी। संपूर्ण गांव एक साथ, यहाँ तक कि दूर दूर से लोग मूडी का प्रचार सुनने के लिए आ पहुंचे।
जब कई लोग रो रो कर पापांगीकार कर रहे थे, तब मूडी की मां बेट्सी अपनी स्वधार्मिकता की खाल में छिपी रही। किंतु एक दिन यह खाल फट गया जब मूडी ने कहा, जो लोग यीशु को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करते हैं और पापों की क्षमा के लिए अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, वे प्रार्थना के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। तो बेट्सी उठकर खड़ी हो गई। आनंद के मारे मूडी स्वयं को ही भूल गए। उनके मुंह से परमेश्वर की स्तुति के अलावा कुछ नहीं निकला। अंतिम प्रार्थना करने के लिए उन्हें किसी और से कहना पड़ा था।